अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है एक नई वीडियो में और एक नई सीरीज़ में। इस वक्त मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हूँ। मैं मैनचेस्टर से ब्रसल जा रहा हूँ और मैं ब्रसल बेल्जियम रायनेयर से जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे एक दोस्त ज्वाइन करेगा और वहाँ से हम पेगासस एयरलाइन से इस्तांबुल टर्की जा रहे हैं। मेरी फ़्लाइट 10:45 AM पर गेट नंबर 48 से है और इसका फ्लाइंग टाइम है 1 आवर 20 मिनट्स मैनचेस्टर से ब्रसल शलरवा। तो वहाँ से हमें दूसरी एयरलाइन लेनी है और वो है पेगासस। ये एक टर्किश एयरलाइन है जो कि लो कास्ट कैरियर है। गेट 48 से मैनचेस्टर एयरपोर्ट का व्यू कुछ इस तरह से है। एक फ़्लाइट खड़ी है, एक फ्लाई कर रही है और दो रुकी हुई हैं क्योंकि ये जो फ़्लाइट फ्लाई कर रही थी इन्होंने रनवे क्रॉस करना है दोनों फ़्लाइटों ने, तो इसलिए ये उसके लिए रुकी हुई थी जिस फ़्लाइट ने फ्लाई करना है। ये इस तरफ हमारी फ़्लाइट खड़ी है और ये बोर्डिंग के लिए लाइन लग चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह 2-4 मिनट में एंटर होंगे फ़्लाइट में। अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं जी। सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। और ये सामने हमारी फ़्लाइट है। मेरी सीट आलमोस्ट मिडल में है, चाहे मैं फ्रंट डोर से एंटर हो जाऊं या बैक डोर से, तो भी मैं फ्रंट डोर से एंटर हो जाऊँ। फ़्लाइट आलमोस्ट फुल है और कुछ इस तरह से व्यू है हमारी फ़्लाइट का। फ़्लाइट हमारी ब्रसल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और अभी हम फ़्लाइट से नीचे उतर रहे हैं। ये है जी अपनी फ़्लाइट जिस पे अभी आए हैं और ये ब्रसल एयरपोर्ट। सब फ़्लाइटें लाइन में खड़ी हैं और सारी रायनेयर है, लेकिन हमारी फ़्लाइट टर्की के लिए पेगासस है जी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ब्रसल एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ और यहाँ से अब हमारी फ़्लाइट इस्तांबुल के लिए है और हमारा प्लेन ये खड़ा है और कोशिश करेंगे कि पिछले गेट से सवार हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है, मेरी सीट नंबर 21F है, तो ये एक विंडो सीट है, तो हम पिछली तरफ से बैठेंगे इस पर। और वो मेरे दोस्त भी आ चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं। ये हमारे दोस्त जी फराज साहब, वो ज़रा कैमरे में नहीं आना चाहते थे लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ले लिया है, तो ज़रा इनसे बाद में बातें करेंगे। ये हमारी फ़्लाइट है पेगासस और ये लो बजट कैरियर है इस पर अभी हम इस्तांबुल टर्की जा रहे हैं। फ्लाइंग टाइम है 3 घंटे 15 मिनट है। तो आइए अंदर चलते हैं फ़्लाइट में, जैसा कि दूसरी आपको फ़्लाइट के अंदर एंटर हो गए हम। ये है जी अपनी पेगासस एयरलाइन। ये है जी पेगासस एयरलाइन का व्यू कुछ इस तरह से। saat olacaktır. Ben kabin amiriniz Volkan ve ekip arkadaşlarım bu işte sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. Güçler dileriz.
De Vargas-Sanchil'den ve gösterilen son tur yanlışlarına Monument Friendly Flight'in Tokyo Tokyo welcome on board our Airbus 320. Istanbul से Begoşan Airport flight time to will be 3 hours. फ्लाइट हमारी टेक ऑफ के लिए रेडी है और अभी रनवे की तरफ जा रही है। एयरलाइन का रेस्ट रूम है, बहुत छोटा सा है। ये इस तरफ शीशा लगा हुआ है थोड़ा, इस तरफ हाथ वगैरह वॉश करने के लिए ये सारे टिश्यू वगैरह हैं और ये इस तरफ भी टिश्यू का है, यहाँ से फ्लश कर सकते हैं। और ये नीचे रेस्ट रूम, ये ऊपर छत के पास एक लाइट लगी हुई है। बिल्कुल लास्ट पे आपके खड़ा हो गया हूँ फ्लाइट के, और ये पूरी फ्लाइट का व्यू है यहाँ से। इस्तांबुल के बिल्कुल पास आ गए हैं और ये थोड़े बाहर के नाइट व्यू है। अभी हम 2 से 3 मिनट में लैंड कर जाएंगे। बहुत खूबसूरत मंजर है, देखें, बहुत खूबसूरत लाइट्स हैं। शहर थोड़ा आगे की तरफ नज़र आ रहा है लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे सामने दूसरी विंडो है। ये जी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं हम और ये हमारा प्लेन अभी लैंड कर रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो इस वक्त हम सबीहा गोकचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। बहुत सारे प्लेन खड़े हैं, रात का बहुत ही खूबसूरत मंजर है। फ्लाइट का नाइट का व्यू है। अभी थोड़ी देर में लाइटें ऑन हो जाएंगी। कई दर्जन फ्लाइटें खड़ी हैं यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा जहाज खड़े हैं देखिए सस्ते, देखो दोवें पासे लाइना लगी ने, उधर दूसरी साइड पे भी लगी हैं जो, तो देखो, लेकिन चूँकि उधर सानू नज़र नहीं आ रहा। अभी फ्लाइट से नीचे उतर रहे हैं जी और ज़्यादातर लोग तो उतर गए हैं, हम थोड़ा लास्ट पे हैं। तो कैसी है जी, ये बसें हमारा इंतज़ार कर रही हैं जी flypgs.com की। तो अभी ये बसों के जरिए टर्मिनल तक जाएंगे और ये अपनी फ़्लाइट जिस पर अभी आए हैं हम। बहुत ज़्यादा फ़्लाइटें खड़ी हैं यहाँ पर, जैसे की लाइनें लगी हुई हैं। बस में बैठ रहे हैं अभी टर्मिनल तक जाने के लिए। लिखन दे विच होर तरह आंदा है लेकिन पढ़न विच गोकचन कहंदे, गोकचन। तो सबीहा गोकशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं इस्तांबुल तक की, और अभी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी लगता है वहां तक जाने के लिए भी। हाँ नहीं, पहुंच गए, नज़दीक है, वो सामने लाइनें लगी हुई हैं। तो अभी इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर आपसे बात करते हैं। वेलकम जी, हम इमिग्रेशन से बाहर आ गए हैं। सामने ड्यूटी फ्री है और इस तरफ लगेज एरिया है। तो अपना तो कोई लगेज नहीं है, सिर्फ अपने पास एक ही बैग है। हम तो डायरेक्ट बाहर चले जाएंगे। तो फराज साहब बाहर जा रहे हैं जी हम फिर डायरेक्ट। ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है आउट होने के टाइम में।
यानी ये लगेज एरिया में भी ड्यूटी फ्री बनी हुई है। दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में ज़्यादातर में ड्यूटी फ्री जब आप आउट हो रहे होते हैं लगेज एरिया से तो वहाँ पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी ड्यूटी फ्री है। ये हम बाहर वाले हाल में आ गए हैं, तो असल में अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मरहला शुरू होने वाला है, क्योंकि अब पूछ पछा के रास्ता ढूंढ के तो किसी तरह अपने होटल पहुंचना है। और होटल यहाँ से 47 किलोमीटर है, और एक ट्राम लेनी पड़ेगी और एक ट्रेन लेनी पड़ेगी। जो मैंने रूट चेक किया था, तकरीबन 1.25 घंटा लग जाएगा वहाँ तक, होटल तक पहुँचते। अगर आप इस्तांबुल इधर एयरपोर्ट पे बाहर आते हैं तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि तुर्कसेल और उधर तुर्क टेलीकॉम, तो सामने वोडाफोन भी है। तो यहाँ से आप सिम ख़रीद सकते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो जितने दिन भी आपने यहाँ पर रहना है। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पर रश देखें आप, बहुत दुनिया आ रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो टॉप के कंट्रीज़ हैं यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनमें टर्की है और टर्की में इस्तांबुल है। ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है, इस्तांबुल सबीहा गोकचन। आगे पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल नाम है। ये एयरपोर्ट है।